नमस्कार, बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है और मैं हूं याशु गांधी। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हुए अपने आज के इस अंक में बात होगी चुंबकीय नैनो पार्टिकल्स आधारित आरएनए निष्कर्षण किट के व्यावसायिक लॉन्च की। इसके साथ ही जानेंगे कि कोरोना वायरस के शमन में कैसे उपयोगी है चाय की पत्तियों से प्राप्त रसायन। साथ ही हम बात करेंगे वियरेबल ट्रैकर की, जिसे आईआईटी मद्रास द्वारा समर्थित एक स्टार्टअप ने बनाया है। श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी कि SCTI-MST ने चुंबकीय नैनो पार्टिकल्स आधारित आरएनए निष्कर्षण किट अगापे चित्रा मैग्ना व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया है। SCTI-MST ने इस नवाचारी किट को कोच्चि स्थित इनविट्रो डायग्नोस्टिक निर्माण कंपनी अगापे के साथ मिलकर विकसित की है। SARS-CoV-2 का पता लगाने में उपयोगी इस किट का इस्तेमाल RT-LAMP, RT-qPCR, RT-PCR के अलावा अन्य आइसोथर्मल और PCR आधारित प्रोटोकॉल के तहत आरएनए निष्कर्षण में किया जाता है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस आरएनए निष्कर्षण किट की खास बात यह है कि अब हमें कोविड-19 की जांच के लिए विदेशों से आयातित उपकरणों पर निर्भर नहीं रहना होगा और इस तरह से ये किफायती भी रहेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV पुणे द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के बाद सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने इसके व्यवसायीकरण की अनुमति प्रदान की है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस आरएनए निष्कर्षण किट को विधिवत लॉन्च किया। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर के शोधकर्ताओं ने चाय के पौधों में ऐसे कार्बनिक रसायनों की पहचान की है जिनका उपयोग संभवतः नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने अपने शोध के दौरान ये पाया कि पॉलीफेनॉल्स नामक रसायन व्यावसायिक रूप से उपलब्ध 3 एंटी-HIV दवाओं, जिन्हें SARS-CoV-2 के रोगियों के इलाज के लिए अनुमोदित किया गया है, उनकी तुलना में विशिष्ट वायरल प्रोटीन को अधिक सटीकता के साथ बांधता है। ये रसायन वायरल प्रोटीन की उन गतिविधियों को अवरुद्ध कर सकते हैं जो वायरस को मानव कोशिकाओं के अंदर पनपने में मदद करता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की CSIR IHBT के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार से। पुरानी कई सारी रिपोर्ट्स थी कि चाय के अंदर एंटीवायरल एक्टिविटी होती है, चाय के अंदर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। कई सारे गुण चाय के बारे में पहले से ही कई पेपरों में वर्णित थे। तो जब हमने चाय को बड़े गौर से देखा तो हमने ये महसूस किया कि चाय में कम से कम 65 ऐसे पदार्थ हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम कोविड-19 के कुछ अंशों के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं और हम देख सकते हैं कि ये कोविड-19 के किस पार्ट को अफेक्ट करता है। जब हम कोविड-19 के इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है जिसको मेन प्रोटीएज कहते हैं, मेन प्रोटीएज। तो हमने सोचा कि इस मेन प्रोटीएज के अगेंस्ट जो है ना, कई सारी HIV की जो दवाइयां हैं वो इसके अंदर कारगर सिद्ध होती हैं। आपने कई सारी रिपोर्ट पढ़ी होंगी जिसमें लोगों ने इन दवाइयों के बारे में जिक्र किया है कि ये दवाइयां जो HIV के संक्रमण के लिए लाभकारी हैं, वो दवाइयां कोविड-19 के रोकने के लिए भी बड़ी कारगर हैं। तो हमने जो मेन प्रोटीएज है हमने वो टारगेट रखा कोविड-19 का, और 65 जो हमने मॉलिक्यूल लिए चाय के, हमने उनकी डॉकिंग स्टडी करी कंप्यूटर सिमुलेशन के द्वारा। तो जब हमने कंप्यूटर सिमुलेशन से हमने एनालाइज किया तो हमें 3 मुख्य पॉलीफिनॉल हमारे सामने आए निकल के। उन पॉलीफिनॉल्स के नाम है थियाफ्लेविन 3O गैलेट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलीफिनॉल है चाय के अंदर जो पाया जाता है। दूसरा जो कंपाउंड है उसका नाम था थियासाइनिन D, एक ये दूसरा कंपाउंड था। और जो तीसरा कंपाउंड था जो काफी इफेक्टिव पाया गया वो था उलोंग होमोबिसफ्लेविन A। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो मैंने आखिरी जो कंपाउंड का नाम लिया वो सबसे ज्यादा हमें इफेक्टिव मिला। तो जब हमने 65 मॉलिक्यूल हमने एनालाइज किए तो इसमें से 3 जो हमारे मॉलिक्यूल थे सबसे पोटेंट कैंडिडेट निकल कर आए। जितने भी कोविड के ऊपर लाइव टेस्ट हैं उसके लिए BSL-4
फैसिलिटी जैसी चीज चाहिए, तो हमने क्या किया था कि इसकी हमने कुछ खास मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स स्टडीज हमने करी थी, और हमें ये पाया गया कि नॉर्मली क्या होता है, जो कोविड-19 के लिए जो HIV वाली ड्रग पोजीशन की थी, उनकी प्रॉपर्टी ये थी कि वो जो ड्रग्स थी, कोविड-19 का जो ये मेन प्रोटीज है, इसके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता था, और उसकी वजह से जो मेन प्रोटीज है वो इनएक्टिव हो जाता था। और जो मेन प्रोटीज जरूरी होता है वायरस के प्रोलिफरेशन के लिए ह्यूमन सेल्स के अंदर। लेकिन जब हमने इस चाय के मॉलिक्यूल को देखा, खासकर ये जो हमारा मॉलिक्यूल था उलोंग होमो बिसफ्लेविन ए, ये जो मॉलिक्यूल था इसकी बाइंडिंग उस दवाई के मुकाबले भी ज्यादा थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड है उलुंग होमो बिसफ्लेविन ए, ये उस दवाई से भी ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है। ये हमारे लैब के रिजल्ट थे। अब जब लाइव रिजल्ट होंगे बड़ी जल्दी, हम लोग इसके ऊपर प्रयास भी कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी इनका हम एक्सपेरिमेंट करें लाइव प्रोटीएज के लिए। तो हमने ऑलरेडी मंगा लिए हुए हैं इसके कंपोनेंट, बहुत जल्दी हमारे लैब में आ भी जाएंगे, और फिर हम इन मॉलिक्यूल्स का हम डायरेक्ट एसोसिएशन दिखा पाएंगे या देख पाएंगे कि ये वाकई जो हमने कंप्यूटर में जो हमें स्टडी मिली है वो वाकई लाइव कंडीशन में इफेक्टिव होती है या नहीं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT मद्रास द्वारा समर्थित स्टार्टअप कंपनी म्यूज वेरिएबल्स ने एक ब्लूटूथ से लैस वियरेबल ट्रैकर बनाया है जो त्वचा के तापमान, हृदय गति और SpO2 यानी कि ब्लड ऑक्सीजन संतृप्ति की जांच करने में सक्षम है, और इस तरह कोविड-19 के शीघ्र निदान में उपयोगी भी है। ये ट्रैकर प्रारंभिक हाइपोक्सिया या पता लगाने में मदद करेगा, जो कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर या शरीर के एक हिस्से को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं मिलती। इस प्रकार कोरोना वायरस संक्रमण यहां तक कि एसिम्प्टोमेटिक रोगियों के प्रारंभिक लक्षण के मामले का भी पता लग सकता है। इस ट्रैकर को म्यूज हेल्थ ऐप नामक ऐप के माध्यम से मोबाइल फोन से जोड़ा जा सकता है। ये ट्रैकर आरोग्य सेतु ऐप से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, और जब वो कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उपयोगकर्ता को एक चेतावनी भी दे देता है। यूजर्स के स्वास्थ्य से संबंधित विशिष्ट जानकारियों को फोन के साथ ही रिमोट सर्वर में भी स्टोर किया जाता है। इस तरह कोविड-19 लक्षणों वाले नियंत्रण क्षेत्रों में लोगों की केंद्रीकृत निगरानी के लिए प्रशासनिक पहुंच भी संभव हो सकती है। म्यूज वेरिएबल्स ने ट्रैकर उत्पाद के डिजाइन का काम पहले ही पूरा कर लिया है, और अब उत्पाद तैयार करने पर लगातार काम चल रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की कंज्यूमेक्स इंडस्ट्रीज बेंगलुरु की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रत्युषा से। वो ट्रैकर रिस्ट बेस्ड ट्रैकर है, आप अपने रिस्ट में पहन सकते हैं वॉच की तरह। ये ट्रैकर कंटिन्यूसली आपके बॉडी वाइटल्स को ट्रैक करती है, आपके बॉडी टेम्परेचर, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स और हार्ट रेट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है। और अगर आपके ये बॉडी वाइटल्स ज़्यादा समय तक एक लिमिट से बिलो दैट यू गेट एन अलर्ट, जो पहन रहे हैं उसको एक अलर्ट आएगी और वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए और हाथों की स्वच्छता के साथ मास्क का समुचित उपयोग करते रहिए, और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।